गुड इवनिंग बच्चा पार्टी। हैप्पी न्यू ईयर। नए साल में अच्छा सा रिजल्ट आप लोगों का क्लास 12 में आए, ऐसी हमारी प्रार्थना रहेगी भोलेनाथ से। बहुत बच्चे मैसेज कर रहे थे लगातार, यंग डबल स्लिट सर, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सही से समझ में नहीं आ रहा है। तो सुबह से बच्चों क्लास ले रहे थे हम 10th का, 3-4 घंटे का वहाँ पे क्लास लिए, 1-2 घंटा 11th का क्लास लिए, इसी के कारण लेट हो गया, तो सॉरी। चलो अभी हम तुम लोगों को समझाएंगे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट्स। तो देखो YDSE, ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करने के लिए पहले ही हमने पिक्चर बना रखा है। सबसे पहला यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो यंग साहब के द्वारा हुआ था, उन्होंने लाइट के वेव और पार्टिकल नेचर को बहुत अच्छे तरह से समझाया। एक्चुअल में यहाँ पर जो लाइट है वो वेव नेचर शो कर रहा है। जब लाइट को हम दो छोटे छोटे होल से किसी पास जब करते हैं और वो मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट हो, जब वहां से एक लाइट दो छोटे छोटे होल से पास होता है तो कहीं पर आगे रखा हुआ स्क्रीन पर जो इमेज बनता है वो कहीं पर डार्क और कहीं ब्राइट। जो फ्रिंज बनता है वो कहीं डार्क बनता है और कहीं ब्राइट बनता है। तो हम कहाँ पे सेंट्रल ब्राइट और कहाँ पे डार्क बन रहा है, इस चीजों का पता यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के द्वारा किया जाता है। तो इस थ्योरम को बनाने से पहले बच्चों हम देख लेते हैं कि हमने एक ना सोर्स ले लिया है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स, जिससे लाइट आ रहा है भाई। यहां पर इस पूरे लाइन पर हमने दो, मतलब स्लिट कह सकते हो कि दो छोटे छोटे होल के, जिसका नाम S1 और एक का नाम हमने क्या पुट किया भाई, S2 पुट किया। और उसके आगे एक स्क्रीन ले लिया है, यहां से यहां तक Y है, P पॉइंट है और ये C पॉइंट है। जब ये लाइट यहां से यहां गया है इस P पॉइंट पर, और एक लाइट यहां से P पॉइंट पर मैच किया है। हमने इस S1 से K पर एक परपेंडिकुलर डाला है, S1 से इस K पर परपेंडिकुलर डाला है, और ये जो सेंट्रल फ्रिंज है इसमें हमने यहां पर, तुम्हें O लग रहा होगा, एक्चुअल में O नहीं, यहां पर थीटा है, ये थीटा है भाई। अगर बात करें हम कि ये एंगल कितना होगा, तो बच्चों हम तुमको समझाते हैं। ये सारा लाइन पैरेलल है भाई, सारा लाइन पैरेलल है, और हमने जो एंगल लिया है वो कुछ इस प्रकार से है। सेंट्रल फ्रिंज के साथ जो एंगल लिया है वो हमने थीटा ले लिया है, ये भी थीटा और ये भी थीटा। अब समझो बच्चों कि अगर हमने यहां पर थीटा लिया है भाई, और ये एक पूरा ट्रायंगल है जिसमें ये 90 डिग्री बन रहा है, ये वाला 90 डिग्री बन रहा है, तो अगर हमने ये थीटा लिया है तो भाई जाहिर सी बात है जो ये बचा हुआ एंगल होगा जो यहाँ पर है, जो यहाँ पर दिख रहा है, ये होना चाहिए कितना, 90 माइनस थीटा होना चाहिए। ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होना चाहिए, और ये अगर 90 माइनस थीटा और ये 90 है तो ये वाला एंगल कितना हो गया भाई, थीटा हो गया। यहाँ पर 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये हो गया भाई थीटा। तो सब लाइन पैरेलल होने के कारण जो हमने यहां पर एंगल लिया था सेंट्रल फ्रिंज के साथ वो थीटा लिया था, तो ये भी थीटा और ये भी थीटा। तो बच्चा ये थीटा, तो ये पूरा अगर 90 बना रहा है तो ये 90 माइनस के थीटा हो जाएगा, तो यहां भी 90 माइनस थीटा, और ये 90, तो ये थीटा हो गया। अब हम आपको क्या करते हैं कि कुछ कंस्ट्रक्शन में जो चीजों को हमने किया है उसको हम दिखा देते हैं। सबसे पहले ड्रॉ किया है, S1 के परपेंडिकुलर है S2 सॉरी S2P पर एक परपेंडिकुलर डाला है। यहां पर जो D है बच्चा वो स्लिट का डिस्टेंस है, और ये D है जो ये स्लिट और ये स्क्रीन कह सकते हो, स्क्रीन का दूरी है, तो ये D काफी बड़ा है इसकी तुलना में। देन S1P जो है, S1P जो है वो KP के बराबर है, क्योंकि हमने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ये वाला और ये दोनों सब आपस में क्या है भाई, इक्वल है। मतलब इस फिगर में अगर हम बात करें तो ये रे ऑफ लाइट फर्स्ट सेकंड थर्ड पैरेलल है और बराबर है,
लेकिन ये वाला रे कुछ ज्यादा चल रहा है, S2K ज्यादा चल रहा है। तो यहाँ पर जो स्मॉल डी है बच्चा, स्मॉल डी जो है वो डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट S1 S2 है। यहाँ पर अगर बात करें हम कैपिटल डी की, तो इसके बीच का, स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस है। आने वाला जो लाइट है उसका वेवलेंथ लैम्डा से है, और y जो है वो P और सेंट्रल फ्रिंज के बीच का दूरी है। तो बच्चों हमें ना इस थ्योरम में मेनली क्या करना है, पाथ डिफरेंस पता करना है, पाथ डिफरेंस। अब अगर आप देखें जरा सा बच्चों ये पूरा कंस्ट्रक्शन अगर आप लोगों को समझ में आ गया, तो फिर अब हम बात करेंगे आगे, जहां पाथ डिफरेंस इस क्वेश्चन में निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक ट्रायंगल बन रहा है, इन ट्रायंगल S1 S2 और बचा K, जहां पर हम ये एक चीज कंसीडर करके चलने वाले हैं कि ये जो D है ये काफी ज्यादा बड़ा है स्मॉल डी से, और Y जो है, ये जो स्लिट है ये काफी ज्यादा छोटा है इस D से। अगर ऐसा होता है तो यहां पर जो साइन थीटा कह सकते हैं, साइन थीटा लगभग बराबर होता है टेन थीटा का, साइन थीटा लगभग बराबर होता है टेन थीटा का। तो बच्चों अगर हम टेन थीटा लेकर चले, तो टेन थीटा लेकर अगर यहां पर चलते हैं, तो परपेंडिकुलर है भाई S2K, और वहीं पर जो हमारा बेस होता है वो S1 S2 हो जाता है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू भी आप कह सकते हैं टेन थीटा लगभग में, और S2K तो हमें पता नहीं है, और S1 S2 जो है वो हमारा कितना है भाई, D है। तो बच्चों अब हमारा मेन काम है इसके पाथ डिफरेंस को पता करना। तो देखेंगे कि यहां से एक लाइन गया है, एक लाइन यहां से गया है, एक लाइन यहां से है, तो हमारा जो ये तीनों लाइन है ये तो यहां से परपेंडिकुलर डालने के बाद बराबर हो गया है। तो सर ये ना पाथ डिफरेंस एक्चुअल में जो है, पाथ डिफरेंस आप जिसको कहने वाले हैं, हमारा जो पाथ डिफरेंस होने वाला है वो डेल्टा x होने वाला है। तो बड़ा लाइन है सर S2P, अब माइनस ये जो छोटा वाला लाइन है सर S2P, और छोटा वाला है S1P, इसे घट जाने वाला है, जिसमें बचने वाला है डेल्टा x इज इक्वल टू S2K। और हम ना इक्वेशन 1 इसको लिख लेते हैं। तो सर अगर फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम आए, तो S2K D के बराबर है, और ये टेन थीटा है, और यहाँ S2K डेल्टा x के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा x बराबर होगा सर D टेन थीटा आप लिख सकते हैं, या फिर आप D साइन थीटा लिख सकते हो। तो हम ना इसको क्या करते हैं बच्चों, इसको अब हम यहां से मिटा देते हैं, और हम एक खूबसूरत सा ट्रायंगल में चल जाते हैं। इन ट्रायंगल बात करें हम, तो अगर इसको यहां पर से लिख दें, O दे दें सेंट्रल को, OCP में चल जाते हैं। OCP में अगर हम बात करें टेन थीटा की, तो परपेंडिकुलर भाई Y है, और बेस जो है हमारा वो D है, और टेन थीटा भाई यहां देखिए D का मल्टीपल है। अगर हम यहां से टेन थीटा के बदले ऐसा भी लिख सकते हैं सर, D स्मॉल d Y अपॉन में D। यहां तक देख लो बच्चों, अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो बताओ। अब हम क्या करेंगे कि यहां पर अब सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज और सेंट्रल डिस्ट्रक्टिव, इसको कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव बोलते हो, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन लाएंगे। तो हम सबसे पहला जो हमारा पाथ डिफरेंस है वो पता हो चुका है, टेन थीटा बराबर भाई dy बाई डी, और टेन थीटा और साइन थीटा वो डेल्टा x के बराबर था, हमने पहले ही देख रखा है कि हमारा जो टेन थीटा और साइन थीटा डेल्टा x के बराबर है। तो डेल्टा x बराबर आप बोल सकते हैं dy अपॉन में d आ गया है। तो सबसे पहला केस फॉर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज भी बोल सकते हैं इसको,
या इसको और आप और बोल सकते हैं फॉर कंस्ट्रक्टिव के लिए, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं फॉर कंस्ट्रक्टिव फ्रिंज, फॉर कंस्ट्रक्टिव फ्रिंज के लिए आप भी लिख सकते हैं। एक को कंस्ट्रक्टिव करते हैं, एक को डिस्ट्रक्टिव करते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी बोल सकते हैं आप, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी बोल सकते हैं। तो बच्चा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में डेल्टा एक्स इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है वो एन लैम्डा होता है। तो हमने ना एन लैम्डा इज इक्वल टू डेल्टा एक्स लिख लेना है डी वाई अपॉन में डी। तो सर n इज इक्वल टू डी वाई अपॉन में डी, और ये लैम्डा नीचे आ जाना है। n का मान शुरुआत में हमें कुछ ले लेना है, या y को, सॉरी y को यहां से फ्री कीजिए, ज्यादा बेटर होगा। चलिए y फ्री करते हैं, सॉरी, क्योंकि हमें तो y पे न लाना। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा n लैम्डा डी अपॉन में ये d आ जाएगा y। अब n इज इक्वल टू पहले 0 लेते हैं, तो y इज इक्वल टू पहला जो ब्राइट फ्रिंज आ जाने वाला है, कंस्ट्रक्टिव आ जाने वाला है, वो तो 0 पे आ जाने वाला है बच्चा। वो कहां जाने वाला है? 0 पे आ जाने वाला है। कहां जाने वाला है? 0 पे आ जाने वाला है। n का मान हम 1 लेते हैं, तो बच्चा y इज इक्वल टू 1 लेंगे, तो यहां आ जाएगा लैम्डा वाया 1 d अपॉन में d। सर n का मान आप ले लो ना, n का मान ले लेते हैं 2, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू आ जाने वाला है 2 लैम्डा d बाय d। तो ये कंस्ट्रक्टिव बन रहा है। इसी प्रकार से अगर हम डिस्ट्रक्टिव के लिए देखें बच्चों, हम तुमको फॉर्मूला लिखा चुके हैं फॉर डिस्ट्रक्टिव के लिए। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो डेल्टा एक्स था वो तुमने कितना लिखा था भाई बताओ? 2n+1 लैम्डा अपॉन में 2। याद कीजिए, शायद अपने इतना ही लिखा था क्या? जी सर। और डेल्टा एक्स हमने लाया है यहां से कितना? तो डी वाई अपॉन में डी इज इक्वल टू 2n+1 बाय 2 सर लैम्डा। यहां से फिर से हम फ्री कर लेने वाले हैं किसको? तो हम फिर से फ्री कर लेने वाले हैं भाई, y को फ्री कर लेने वाले हैं। तो ये d जाके मल्टीप्लाई होने जाने वाला है 2n+1 इंटू लैम्डा अपॉन में 2, और ये d नीचे आ जाने वाला है। अब n का वैल्यू हम जब 0 रखते हैं तो यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पे तो 1 हो गया। तो पहला जो y होता है वो d लैम्डा अपॉन में 2d आता है। n का मान जब हम 1 रखते हैं तो 2 1 3 होता है। तो y जो आता है वो 3d लैम्डा अपॉन में 2d आता है। n का मान हम जब 2 रखते हैं तो आ जाएगा 5d लैम्डा अपॉन में 2d। और ये डिस्ट्रक्टिव के लिए हो गया बच्चों, और ये कंस्ट्रक्टिव के लिए हो गया। तो हमें कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव का दोनों का पोजीशन इंटरफेरेंस का पता चल जाता है। थैंक यू, गुड नाइट।